आपका इस चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली विधिक जानकारियां मिलती रहें। नमस्कार अशोक जी। जी, आपको भी नमस्ते, सभी दर्शकों को भी। बंधुओं, आपको याद होगा कि 2019 में जब इलेक्शन आया था तो नरेंद्र मोदी जी पर और अमित शाह जी पर कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का आरोप लगा हुआ था। अशोक जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इसका मामला क्या है। 2019 का जो चुनाव हुआ था, आप जानते हैं कि शब्दों के तीर इस तरह से चल रहे थे जैसे ये लोकतांत्रिक देश में चुनाव नहीं बल्कि महाभारत का युद्ध हो रहा हो। बिल्कुल। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी पर और श्रीमान अमित शाह जी पर यह आरोप लगा कि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दिया था कि नो वायलेशन हैज बीन कमिटेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी जी एज वेल एज अमित शाह जी। सो इन दिस रेस्पेक्ट एप्लीकेशन वाज मूव्ड अंडर आरटीआई एक्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईसीआई। दो सूचनाएं मांगी मुख्यतः यह, एक तो ये कि जो इनपुट्स आए थे फील्ड से उसकी डिसेंटिंग की पूरी सर्टिफाइड कॉपी मांगी गई थी। सेकेंडली जो फील्ड ऑफिसर थे कुछ उनकी इंफॉर्मेशन इनपुट्स क्या थे, मीन्स इनपुट किस आधार पर बेस कर रहे थे, इस तरह से एक पूरा विवरण मांगा गया। अभिव्यक्ति की आजादी हर एक को है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहती है कि फेयर क्रिटिसिज्म इज नो कंटेम्प्ट, बट फेयर क्रिटिसिज्म इज व्हाट? इट डजंट मीन कि अगर आपके पक्ष में निर्णय नहीं है या आप कोई चीज गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट वही गलत इंटरप्रिटेशन देगा क्या? नहीं। तो यहां सिर्फ अपने को ही सही सिद्ध करना, जो मैं कह रहा हूं वही सही, बाकी पूरी दुनिया गलत है, ये फेयर क्रिटिसिज्म नहीं है। ये तो गलत है। और खासतौर से तब जबकि सीआईसी के बाद आप रिट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, लीगल फैक्ट अगर होगा तो डिसाइड करेगी वो। सेक्शन 8G जो ईसीआई ने ये कहा था कि सूचनाएं हम नहीं दे सकते, और उसमें ये भी कहा उन्होंने कि जिन जैसी सूचनाएं मांगी जा रही हैं अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें सिक्योरिटी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी और इससे जो हमारी फील्ड में लोग हैं उनके जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। ये सूचनाएं एग्जेम्प्टेड है। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ये बात किया था कि जिन लोगों पर सिक्योरिटी का खतरा रहता है उन लोगों के लिए जो आरटीआई है वो सूचना नहीं देती है। हाँ, जैसे वही बात है ना कि पता लगा कि हम अगर आपका नाम बता दें, आपकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए या फिर परिवार की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए तो सूचनाएं एग्जेम्प्टेड है। तो कल को आप ये कहोगे कि नहीं साहब, ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के लिए यह भी जरूरी है कि किस मतदाता ने किसको वोट किया, तो एक एक मतदाता के बारे में आप सूचना मांगोगे कि इसने किसको वोट किया, तो उसका राइट टू प्राइवेसी भी गया। और आप कहोगे नहीं नहीं ये तो पब्लिक डोमेन में है, आप इसको डिस्क्लोज करो, तो उसकी अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी, किसको वोट दिया है, तो दुश्मनी अलग से उसकी जान को खतरा होगा। बिल्कुल। तो इसको इतना आसान नहीं समझना चाहिए। उसके अपनी राइट टू प्राइवेसी है, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, वहां पर हमको समझना चाहिए इस बात को। और कब कहां किसकी जान को कैसे खतरा होगा, इसका टेस्ट जो जन सूचना आवेदक है वो थोड़ी नहीं करेगा। जो जन सूचना अधिकारी है जो इसको डिसाइड कर रहा है वो अपने जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा तो उसको डिसाइड करेगा। अब उसके जुडिशियल माइंड को अगर आपको चैलेंज करना है, आपको भरोसा नहीं है, तो गो अहेड, आगे कोर्ट बनी वहां पे जाइए। पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एक केस आया था, उसका भी हवाला दिया और उसके तहत उन्होंने ये कहा कि नहीं, सीआईसी का जजमेंट ये गलत है, और यहां तक कह दिया कि सीआईसी एक रबर स्टैंप नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं, सीआईसी रबर स्टैंप नहीं होनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि स्टेट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उसकी जानकारी में सारी बात होनी चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक अभी हुई थी, सेना ने किया था, कौन सा बम किस जगह पड़ा था, आप कह सकते हैं कि एक वो पराकाष्ठा, इसके लिए हम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी की अपनी एक मर्यादा है। लॉ एंड ऑर्डर का एनफोर्समेंट जहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, मुखबिर से हमको सूचना मिली, आप देखते होंगे पुलिस अक्सर लिखती है, मुखबिर सूचना मिली और उसकी सूचना पर हमने इस तरह से वहां पे दबिश डाली और फला मुलजिम पकड़ा गया। अब वो मुखबिर कौन था, सूचना कहां से मिली, अब इस सूचना को डिस्क्लोज आप करवाओगे तो उसकी तो जान खतरे में पड़ जाएगी ना। बिल्कुल। और इस तरह से कोई सूचना भी नहीं देगा, भाई कौन अपनी जान को जोखिम में डालेगा। बिल्कुल।
तो कम से कम कुछ तो उसको प्रोटेक्शन होना चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी के नाम पर, एक्सप्रेशन के नाम पर अगर आप ये जानना चाहोगे तब तो अपराध बढ़ते जाएंगे, और हम कह सकते हैं कि इस तरह की सोच कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ाने वाली होती है। हाँ बिल्कुल। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अपना अस्तित्व है, प्रश्न उन पर ऐसे नहीं लगाना चाहिए जिस तरह से इस मामले में लगाया गया है। इसलिए मेरा मानना है कि CIC का जो निर्णय था बिल्कुल सही है, और हम तो समझते हैं कि कुछ इस तरह से लोग हैं जिनकी आदत में ही शुमार हो गया है, वो जाने अनजाने या कहीं से मोटिवेटेड होते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करना, बिल्कुल, स्वार्थ में या देश को अस्थिर करने के लिए, या कुछ राजनीतिक बातें होंगी। तो राजनीतिक बातें अलग हैं, राजनीतिक गलियारों में उनको रखा जाए, संवैधानिक संस्थाओं का अलग अस्तित्व है, उनको अपना काम करने दिया जाए। धन्यवाद अशोक जी। आशा करते हैं कि उन लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी। नमस्ते।